आपके लिए बातचीत करना आसान हो सकता है, वीडियो गेम्स खेलना या सोशल मीडिया पर ब्राउज करना भी। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी स्क्रीन के सामने बैठकर 2 घंटे या उससे भी लंबे समय तक इन गतिविधियों में लगे रह सकते हैं, वो भी आपका ध्यान टूटे बिना। लेकिन क्या आप आधे घंटे पढ़ाई करने में समस्या महसूस करते हैं? शायद हाँ, ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। 1 घंटे के लिए अपने साइड बिजनेस पर विचार करना कुछ बहुत अत्यधिक आकर्षण पैदा नहीं करता है। बिना शक आप तार्किक रूप से जानते हैं कि आपकी पढ़ाई, व्यायाम, व्यवसाय बनाना, कुछ अन्य प्रोडक्टिव वर्क के लिए समय देने से आपको अत्यधिक लाभ होगा। फिर भी क्या आपकी पसंद अब भी टेलीविजन देखने की ही है? वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बारे में कहा जाता है कि इसका कारण स्पष्ट है, यह आसान है और इसमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, जबकि दूसरी गतिविधियों में आपको अपेक्षाकृत अधिक प्रयास करना पड़ता है। देखा गया है कि कुछ लोग कठिन कामों का सामना करने के लिए आसानी से प्रोत्साहित होते हैं। आखिर कठिनाइयों को आसान बनाने का तरीका क्या है? इस सवाल का उत्तर देखने के लिए हमें मस्तिष्क के एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। डोपामीन एक प्लेजर मॉलिक्यूल के रूप में जाना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह वास्तव में हमें चीजों को करने की इच्छा उत्पन्न करता है और यह हमें उत्साहित करता है कि हम उठकर कुछ करें। अगर किसी गतिविधि में डोपामीन की उत्पत्ति बहुत कम होती है तो आपके पास उस काम को करने की अधिक प्रेरणा नहीं होगी। अगर किसी गतिविधि से बहुत ज्यादा डोपामीन रिलीज होता है तो उसको बार बार करने की इच्छा होती है। तो किन गतिविधियों से डोपामीन रिलीज होती है? वहां जहां आपकी ब्रेन में किसी संभावित पुरस्कार की उम्मीद होती है, उससे डोपामीन उत्पन्न होती है। यदि किसी गतिविधि के साथ कोई तुरंत पुरस्कार नहीं होता तो ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं होती है। उदाहरण स्वरूप, जब आप स्वादिष्ट खाना खाते हैं तो ब्रेन डोपामीन उत्पन्न करता है, जो कि आपको अवश्य ही अच्छा महसूस करवाएगा। हालांकि यहाँ एक परेशानी यह है कि ब्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उच्च डोपामीन गतिविधि आपके लिए कितनी हानिकारक है, उसे बस अधिक से अधिक डोपामीन चाहिए। एक सामान्य उदाहरण उस व्यक्ति का है जो नशीली दवा का सेवन करने का शिकार है। वह जानता है कि वह जो कर रहा है वह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन बस उस दवा का अधिक सेवन उसे मानसिक अवस्था को उत्तेजित करने में मदद कर रहा है, क्योंकि ये उच्च मात्रा में डोपामाइन उत्पन्न कर रहा है। बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जो कर रहा है वह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वह अधिक से अधिक डोपामाइन पाना चाहता है। इस तरह आपने देखा होगा कि डोपामाइन का महत्व हमारे जीवन में अद्वितीय है। वास्तव में आपके मस्तिष्क की संरचना डोपामीन के रिलीज के आधार पर विकसित होती है। कौन सी गतिविधि में कितना डोपामीन उत्पन्न होता है, यह व्यक्ति के दिमाग के अंदर की न्यूरॉन संरचना के आधार पर निर्धारित होता है। आपके ब्रेन के अंदर कितना डोपामीन होता है, यह आपकी आंतरिक उम्मीद की मात्रा को निर्धारित करता है और उस गतिविधि को करने की प्रेरणा देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आया होगा कि डोपामीन हमारे मस्तिष्क और भावनात्मक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोपामीन के इस अद्भुत असर के कारण हम उपयुक्त गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल करके सेल्फ रियलाइजेशन और सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक व्यवहारिक समाधान खुद को डोपामाइन डिटॉक्स की अवधारणा में प्रस्तुत करना है। जानबूझकर उच्च उत्तेजना वाली गतिविधियों से परहेज करके आप अपने डोपामाइन रिसेप्टर्स को ठीक होने का समय देते हैं। यह कुछ इस तरह से काम करता है कि जब आपको अधिक गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है और हीट का मैनेजमेंट हो जाता है। डिटॉक्स में दृढ़ संकल्प के साथ गुजारे गए कुछ दिन परिवर्तनकारी परिणाम ला सकते हैं। उच्च डोपामाइन गतिविधियों से
दूरी बनाना एक संतुलन को बढ़ावा देता है। डिटॉक्स के दिनों में बोरियत हो सकती है। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स को छोड़कर सेल्फ रियलाइजेशन और मेडिटेशन का सहारा लें। लगातार स्वादिष्ट और अनहेल्दी भोजन करने से हेल्दी भोजन कम स्वादिष्ट लगने लगता है, लेकिन लगातार हेल्दी भोजन करने पर वह भी स्वादिष्ट लगने लगता है। इस तरह अगर हम ऐसे काम लगातार करते हैं जो कि कम डोपामाइन रिलीज करते हैं, तो कुछ समय में ब्रेन उस काम को करने के लिए भी हमें मोटिवेट करने लगता है। लगभग हर काम करने से, जैसे कि कॉफी पीना, पानी पीना, खाना खाना, वॉक करना, सभी में कुछ ना कुछ मात्रा में डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन डोपामाइन हम किस एक्टिविटी से लेना चाहेंगे, ये चूज करने का हम खुद अधिकार रखते हैं। एक सफल डिटॉक्स कम डोपामाइन रिलीज करने वाली गतिविधियों के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ाता है, अंततः अधिक आत्म अनुशासन और प्रेरणा पैदा करता है। क्षणिक संतुष्टि और स्थायी संवर्धन के बीच का चुनाव पूरी तरह से हमारे हाथ में है। तो अगर हम डोपामाइन डिटॉक्स पर ध्यान देते हैं तो हम उन गतिविधियों को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं जिनसे हम एक सक्सेसफुल लाइफ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को एक थम्स अप दें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगले बार तक खोजना और प्रश्न करना जारी रखें।